सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और आराधना का बोल है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। आज प्रभु का जो वचन हमें मिला है वो हमें क्या बताना चाहता है। और प्रभु का आज का जो वचन है वो ये है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर हम कुछ पद तक देखेंगे। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर कुछ पद तक हम देखेंगे। आइए मैं आपके बीच में पढ़ने का कोशिश करूंगा। यदि आप निकाल लिए हैं तो आइए हम पढ़ेंगे। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्यजातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालेपन, लीलाखिड़ा, पराक्रमपन और घोषित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरे भला कहते हैं। आमीन। आइए हम वचन को देखें कि वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है और वचन का बोल क्या है, वचन का मूल्य बोल क्या है, कि वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। आज के दिन में कहता है कि सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया,
तो तुम भी उसी ही मानसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया करके। मेरे मित्रों, आज का जो वचन है वो यह है, शारीरिक जीवन के बारे में है, शारीरिक अभिलाषा के बारे में है कि हमसे परमेश्वर किन शब्दों में बातें कर रहा है और किस लिए कर रहा है, क्या बताना चाहता है कि शरीर की अभिलाषा क्या है हमारे जीवन में और किस प्रकार से हमारा शरीर का अभिलाषा कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि जो मनुष्य है वो हमेशा किसी न किसी चीज का चाह रखता है, धन का, गाड़ी का, पैसा का, हर एक चीजों का वो लालच, अभिलाषा है उसके जीवन में भर जाती है। वो उससे निकल नहीं पाता, वो चाहता है निकलना लेकिन नहीं निकल पाता, क्योंकि वो उसका जीवन का आधार बन जाता है। हम जब अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, हमारा जीवन कभी भी रुकने वाला नहीं है। हम हमेशा पाप की ओर जाते हैं। हम सोचते तो हैं कि हम अच्छे कर रहे हैं करके, हम अच्छा कमा रहे करके। क्या कभी आपने सोचा है कि आप इन अभिलाषाओं में इतना आगे बढ़ गए हैं कि आपको पीछे हटने का मन भी नहीं करता? आप एक बार सोचते होंगे गलत पैसा कमाकर कि अरे मैं तो आज ये गलत पैसा कमा लिया, ये पैसा मेरे लिए बहुत ही बड़ा मायने करता है करके, लेकिन वो पैसा आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है। क्या कभी आपने ये सोचा कि परमेश्वर, मैं उन अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा हूं जो अभिलाषाओं मुझे नहीं करने चाहिए, जो चीजों को मुझे नहीं करना चाहिए करके हम अपने शरीर के मानसा के ऊपर भाग रहे हैं। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ बहुत ही बड़ा बहुमूल्य जीवन है, और इस जीवन में हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को कैसे ग्रहण करें, परमेश्वर के साथ कैसे चलें, हम अपने अभिलाषाओं को कैसे छोड़ें, हम परमेश्वर को अपना जीवन दें। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम पाप की ओर जाते चले जाएंगे। मेरे मित्रों, हम उस पाप से नहीं निकल पाएंगे। एक बार की बात है, मेरा एक मित्र हुआ करते थे। मैं जब अयोध्या में रहकर पढ़ाई करता था, और हमारा जो मित्र थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करते थे। एक बार हमें वो लेकर गए अपने छत के ऊपर, और रात का करीब 10 बज रहा था, और उस समय उन्होंने कहा कि ब्रदर हैप्पी, आज जो मेरा जीवन है, हर किसी को लगता है कि मैं खुशी में जीवन जी रहा हूँ, मैं किसी से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी देखता हूँ तो मुझे आपसे बात करने का मन करता है। मैंने बोला कि आपको साहब बात कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी बातों को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ करके। मैंने उनको ये सांत्वना दिया मेरे मित्रों, और मैं उनसे कहा कि आपको जो बात करना है आप हमसे कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रदर, मेरे जीवन में मैं अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा हूं, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, वो पैसा जो मुझे रात दिन सोने नहीं देती, वो पैसा जिससे मैं अपने लिए कमाता तो हूं लेकिन वो शेष नहीं बचता, वो सारा चला जाता है। ब्रदर, मैं गलत कामों को कर रहा हूं करके उन्होंने मुझे अपने हिस्ट्री के बारे में बताया, अपने उस जीवनी के बारे में जब बताया, मैं अचंभो रह गया मेरे मित्रों। मैंने कहा कि ब्रदर, आपको प्रभु ने टच किया है, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपके हाथों को पकड़ना चाहता है। आप इन संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर आप परमेश्वर के पास दौड़िए, क्योंकि हमें ये जो बाइबल सिखाती है ना, वो बहुत ही बड़ी ज्ञान को सिखाती है। वो ये नहीं सिखाता है कि तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, किसी के छीन लो, किसी के साथ बुरा करो। बाइबल कहती है कि हर एक लोग से, अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करो, प्रेम करो। अपने जिस तरह से तुम भाइयों से प्रेम करते हो, जिस तरह से अपने लोगों से प्रेम करते हो, उस तरह से प्रेम करो। मेरे मित्रों, यदि आप अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे तो वचन क्या कहता है, जब हम दूसरा पद पढ़ रहे थे तो वचन कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं,
हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। हम यदि आज इस मिशन उस मिशन में हम दौड़ना सीखेंगे, हम परमेश्वर को सेवा टहल नहीं देंगे, हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे, हमने क्या सीखा मेरे मित्रों? हमने अपने जीवन में क्या सीखा कि परमेश्वर तूने मुझे क्या सिखाया, प्रभु तूने मुझे क्या दिया, प्रभु तू मुझे क्या देना चाहता करके हम कैसे जानेंगे? आप अपने जीवन में सारी अभिलाषाओं को छोड़कर आप आगे बढ़ने का कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा आपको बुलाने वाला परमेश्वर, आपको भगाने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो अपना पुत्र समझता है। मेरे मित्रों, जितने भी लोग आज के वचनों को सुन रहे हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, ना बल्कि किसी मनुष्य से, बल्कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ताकि आप उन अभिलाषाओं में मत दौड़ें, आप उन गलत खामों में मत फंसे, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमारे पास आए। आप अपने जीवन में ये सोचें कि हम क्या करना, हमें प्रभु क्या करने के लिए सिखाता है और हमें क्या करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमें उन अभिलाषाओं से निकाल जो अभिलाषाओं में मैं फंस गया हूँ। प्रभु मुझे उस अभिलाषाओं से निकाल कर फेंक जिस अभिलाषाओं के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ करके। आइए हम परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु तू सचमुच हमारे विनतियों को सुनने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग हैं आप अपने आंखों को बंद कीजिए। आपके पास यदि कोई विनतियाँ है, आप उस विनतियों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप उसे पर्ची में लिख कर आप हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे मित्र, हमारे लोग आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीहियों का जीवन बच जाने पर हर एक जो लोग तुझे नहीं जानते वो भी तुझे जानने वाला हो सके, क्योंकि लोग आज अभिलाषाओं में फंस के अपने परिवारों को चिंता में डाल रहे हैं, अपने परिवारों को दुख में डाल रहे हैं करके। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु उन अभिलाषाओं से मुझे निकाल, प्रभु उन तकलीफों से मुझे निकाल। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमें आशीष करता है, तू हमें दया दिखाता है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि हमें जो बाकी जीवन, जो शेष जीवन बच गया है, वो तेरे वचनों की ओर बिताना है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु मसीह लोग हैं प्रभु, जितने भी लोग तुझे नहीं जानते वो लोग तुझे जानने वाला बन सके प्रभु, और वो लोग प्रभु तेरे आशीषों में चलने वाला हो सके। पिता तू सचमुच महान है प्रभु। हम अभिलाषाओं में नहीं बल्कि प्रभु हम तेरे साथ होकर चलने पाए प्रभु, हम तेरे प्रेम को अपनाने पाए। परमेश्वर पिता तुम्हारी विनतियों को जानता है प्रभु, इनके ऊपर प्रभु जी प्रभु आशीषों का बाड़ा बांध प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों को प्रभु तू आशीष से भर प्रभु, वो स्वर्गीय थैल प्रभु इनके माथे पर रख प्रभु, ताकि ये तृप्त होने पाए और आज भी प्रभु ये तेरे आगे पीछे दौड़ने पाए प्रभु। तो विनतियों को सुना प्रभु और आमीन में उत्तर दिया प्रभु। आज दिन भर का जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष से भरना सारे विनतियों को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे बेटे यीशु कृष्ण मत से कबूल कर। आमीन आमीन।